मोर ऑन क्वांटाइज्ड एनर्जी। स्टूडेंट कंटिन्यू करेंगे प्रीवियस डिस्कशन को, जिसमें हम देख रहे थे कि एक इलेक्ट्रॉन जो कि हाइड्रोजन के एटम में किसी ऑर्बिट में है, तो वहाँ पे उसके पास टोटल एनर्जी क्या होगी। उसके लिए हमने एक इक्वेशन ड्राइव की थी, अब उसी इक्वेशन को मज़ीद डिस्कस करेंगे। और वो इक्वेशन हमारे पास थी कि वो एनर्जी जिस ऑर्बिट में जो कि हम एन से रिप्रेजेंट करें, कैलकुलेट करना चाहें, तो उसके लिए हमारे पास इक्वेशन थी -2 पाई स्केयर, 2 पाई स्केयर के स्केयर, के जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्केयर पर कूलम स्केयर, और साथ में मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन m आ जाएगा, साथ में चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन रेज टू पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय एन स्केयर एच स्केयर, एन स्केयर एच स्केयर। अब हमने देखा था कि बाकी सारी क्वांटिटीज कांस्टेंट हैं, सिर्फ नंबर ऑफ ऑर्बिट हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा किस ऑर्बिट में जो है हम चाह रहे हैं कैलकुलेट करना एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी, तो फिर जो है वो मैं अगर इसको ज़रा अलग से रिप्रेजेंट कर दूं, तो यानी कि नंबर ऑफ ऑर्बिट को, तो फिर हमारे पास यही इक्वेशन जो है कुछ इस फॉर्म में आ जाती है। 2 पाई स्केयर के स्केयर m e⁻⁴ डिवाइडेड बाय एच स्केयर। अब स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि ये जो ब्रैकेट्स में मैंने वैल्यूज पुट की हैं, ब्रैकेट्स में मेरे पास जो टर्म है 2 पाई स्केयर के स्केयर m e⁻⁴ ओवर एच स्केयर, ये कांस्टेंट है। तो इस कांस्टेंट को मैं एक और जो है वो सिंबल से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम जो है वो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं 2 पाई, या इसको जो है वो हम एक्चुअली इस तरह से करते हैं कि अगर हम पहले ही ऑर्बिट में एनर्जी कैलकुलेट करना चाहें, ठीक है, तो उसके लिए हमें एन जो है वो 1 पुट करना पड़ेगा। अब 1/1 का स्केयर जो है 1 ही आ जाएगा, और बाकी हमारे पास ये जो है वो वैल्यू बच जाएगी फर्स्ट ऑर्बिट, यानी कि फर्स्ट बोहर ऑर्बिट हम कह रहे हैं, फर्स्ट शॉर्टली फर्स्ट ऑर्बिट में लिख रहा हूँ इसको, फर्स्ट ऑर्बिट। तो अब इसके लिए हम देख रहे हैं हमारे पास सिर्फ यही टर्म जो है वो आ जाती है, यानी कि सिर्फ इसी टर्म को कैलकुलेट करना पड़ेगा। हम बाद में कैलकुलेशन करेंगे, पहले तो इसी टर्म को फिर हमारे पास जो आ रही है इसको मैं रिप्रेजेंट करूँगा ई नॉट से। ठीक है, मैंने जैसे कहा था कि इस टर्म को जो है वो हम रिप्रेजेंट करेंगे कांस्टेंट, यानी कि ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट वैल्यू देती है, तो इसको हम एक और सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे जो कि ई नॉट से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। फिर मेरे पास आ जाएगी यही टर्म 2 पाई स्केयर के स्केयर m e⁻⁴ एच स्केयर, और इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ई नॉट से। तो इस तरह से अगर मैंने पहले ऑर्बिट की एनर्जी कैलकुलेट करनी है, E1 यानी कि कैलकुलेट करनी है, तो वो हम देख रहे हैं कि वो E-E0 के ही बराबर आ जाएगी। ठीक है, और फिर अगर मैंने दूसरे ऑर्बिट की एनर्जी कैलकुलेट करनी है, E2 कैलकुलेट करनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, और n को यहाँ पे हम देख रहे हैं कि n को 2 पुट करना पड़ेगा, 2 का स्केयर आ जाएगा 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा -E0/4। ठीक है, और फिर हम देख रहे हैं कि अगर थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो E3 हमारे पास आ जाएगा -E0/, और n 3 है, 3 का स्केयर जो है वो 9 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं हर ऑर्बिट में, बोहर ऑर्बिट में, यानी कि हाइड्रोजन एटम के ऑर्बिट्स में, मुख्तलिफ ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स की टोटल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके मुताबिक फिर हम देखते हैं कि एनर्जीज की ये सीरीज जो है जिसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, -E0, ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट की आ गई, फिर -E0/4 सेकेंड ऑर्बिट की आ गई, फिर -E0/9 थर्ड ऑर्बिट की आ गई, एंड सो ऑन। और नंबर ऑफ ऑर्बिट्स जो हैं उस नंबर का जो है वो स्केयर नीचे जो है वो आता जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं। अब इसमें आप देख रहे हैं कि हर ऑर्बिट में एनर्जी की वैल्यू स्पेसिफिक रहेगी। ठीक है, यानी कि कंटिन्यूसली हम नहीं कह सकते कि एक के बाद दूसरे में जो जाएगा तो 0.1 या जो है वो 0.2 एनर्जी इंक्रीज होगी, बल्कि जो है वो स्पेसिफिक जो है वो एनर्जी रहेगी किसी भी ऑर्बिट में। तो ये सीरीज हमें यही बता रही है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एनर्जी भी डिस्क्रीट है, क्वांटाइज्ड है, यानी कि एक ऑर्बिट में रहते हुए इलेक्ट्रॉन के पास एक स्पेसिफिक अमाउंट में एनर्जी होगी, ना उससे कम ना ज़्यादा, और फिर वो उसे अगले ऑर्बिट में जाएगा या उससे निचले ऑर्बिट में आएगा तो तब भी उसके पास एनर्जी उस ऑर्बिट के हवाले से स्पेसिफिक होगी। ठीक है, तो फिर इस तरह से हम कहते हैं कि एनर्जी क्वांटाइज्ड है स्पेसिफिक ऑर्बिट्स में। तो फिर ये हम लिख लेते हैं कि ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन जो है, जो कि न्यूक्लियस के साथ बाउंड है एटम में इलेक्ट्रॉन, तो इसकी एनर्जी जो है वो स्पेसिफिक है। इलेक्ट्रॉन हैव स्पेसिफिक एनर्जीज, स्पेसिफिक स्पेसिफिक एनर्जी की खास वैल्यू रखेगा वो किसी भी ऑर्बिट में जब होगा, वो बाउंड है न्यूक्लियस के साथ, स्पेसिफिक एनर्जी
एनर्जी, ठीक है जी। जबकि अगर एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो, यानी कि किसी भी एटम में किसी न्यूक्लियस के साथ वो बाउंड ना हो, तो उस इलेक्ट्रॉन को हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहेंगे। तो फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कुछ भी हो सकती है, उसकी एनर्जी स्पेसिफिक नहीं होगी, ठीक है। एनी अमाउंट ऑफ एनर्जी, एनी अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी। अब देखें कि हमने कहा था कि ई नॉट जो कि कांस्टेंट वैल्यू आएगा, अगर हम उसको कैलकुलेट करना चाहें तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या वैल्यू आ सकती है ई नॉट के लिए। ये हमारे पास था जो हमारे पास था 2 पाई स्केयर के स्केयर एम ई स्केयर, तो एम ई रेज टू 4, तो उसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। 2 पाई स्केयर हम कैलकुलेटर की मदद से डायरेक्टली पुट करेंगे। के की वैल्यू हमारे पास है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्केयर पर कूलम स्केयर, ठीक है। और इसका साथ में स्केयर भी आएगा। ये डॉट जो है मैंने मल्टीप्लिकेशन का साइन रिप्रेजेंट करने के लिए डाला है। एम जो कि मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसको हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। और ये सिंपल सिंगल पावर फॉर्म है। और फिर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो है वो उसकी पावर 4 है, वो यहाँ पे पुट करके उसकी पावर जो है 4 तक सॉल्व करेंगे। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम रेज टू 4। और फिर ये डिवाइड होगा हमारे पास एच स्केयर प्लांक्स कांस्टेंट से, जो कि हमारे पास 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जॉल सेकंड। और इसका यहाँ पे हम स्केयर भी लेंगे। तो स्टूडेंट्स कैलकुलेटर की मदद से ये वैल्यूज जब सॉल्व करते हैं हमारे पास, तो ई नॉट की जो हमारे पास वैल्यू आती है, और यहाँ पे मैंने जॉल में सारी एनर्जी जो है वो जॉल में यानी कि रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, लेकिन हम इसको कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ई नॉट की जो वैल्यू आती है वो मेरे पास 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है, ठीक है। जबकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम जानते हैं एनर्जी का ही यूनिट है, जबकि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये हमारे पास होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जॉल के, ठीक है। तो इसकी मदद से हम कन्वर्जन कर सकते हैं। तो अब हमने देखा कि ई नॉट की वैल्यू जो कि एक कांस्टेंट है, तो फिर इस तरह से हर एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में एनर्जी की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहेगी। अब ये वो ऑर्बिट है जो कि पहला ऑर्बिट है। पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को हम लोएस्ट एनर्जी स्टेट कहते हैं। उसकी वजह यह है कि पहला ऑर्बिट जो है वो पहला ही लेवल होता है, लोएस्ट लेवल होता है, न्यूक्लियस के करीब का लेवल होता है, और इसके बाद बाकी ऑर्बिट्स की एनर्जी जो है फिर डिफरेंट होगी। और फिर वो हम जो है वो हम डिफाइन कर चुके हैं किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। अब देखें कि एक इलेक्ट्रॉन को अगर मैंने एटम से निकालना है तो फिर मैं क्या करूँगा। और यहाँ पे फिर हमने ये भी देखा था कि इसके साथ नेगेटिव का साइन जो आता है, यहाँ पे अगर मैं नेगेटिव का साइन डाल दूँ तो फिर इसका मतलब ये है कि अगर जो नेगेटिव का साइन आता है, बल्कि इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि E1 जो है जो कि माइनस ई नॉट के बराबर है। तो इस तरह से -1.3 जो लोएस्ट एनर्जी स्टेट है वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। यानी कि पहले ही ऑर्बिट में जो एनर्जी की वैल्यू है वो ये है। और नेगेटिव साइन हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को ये एनर्जी रिक्वायर है। क्यों रिक्वायर है? इलेक्ट्रॉन को एटम से निकलने के लिए। हम स्टूडेंट्स जानते हैं जब एक इलेक्ट्रॉन एटम से निकलता है तो एटम आयनाइज हो जाता है, यानी कि वो चार्ज बन जाता है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाता है न्यूक्लियस की वजह से, और हम कहते हैं कि एटम पॉजिटिवली चार्ज हो गया है, एटम आयोनाइज हो गया है। तो इस तरह से एटम को, अगर हमने हाइड्रोजन एटम को आयनाइज करना है और वो नॉर्मल फॉर्म में है, नॉर्मल स्टेट, फर्स्ट लेवल जो होता है उसको, उसमें अगर इलेक्ट्रॉन यानी कि हाइड्रोजन के लिए हम बात करें तो उसके लिए फिर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में होगा, तो हम कहेंगे कि नॉर्मल स्टेट है हाइड्रोजन एटम की, हाइड्रोजन एटम नॉर्मल स्टेट में है। वहाँ से अगर हम उसको आयनाइज करना चाह रहे हैं तो हमें ये एनर्जी देना पड़ेगी। और ये एनर्जी हम किस तरह से देंगे, हम एक इलेक्ट्रॉन को एक्सलेट करेंगे जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। हम जानते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन को हम कोई भी अमाउंट दे सकते हैं एनर्जी की, तो उसको हम एक्सलेट करेंगे। एक्सलेट किस तरह से करेंगे, हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है तो उस पर एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो वो एक्सलेट होगा। और इतनी एनर्जी से अगर वो एक्सलेट होकर टकराएगा हाइड्रोजन एटम के बाउंड ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन से, तो फिर उसको वो ये एनर्जी प्रोवाइड कर देगा और वहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। और जब हाइड्रोजन एटम से वो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा तो फिर हम कहेंगे कि हमने हाइड्रोजन एटम को आयनाइज कर दिया। ये एनर्जी जो हमने आयनाइजेशन के लिए दी है इसको हम आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। और हमने कैसे दी है, हमने एक फ्री इलेक्ट्रॉन को एक्सलेट करते हुए पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हुए दी है। तो इस तरह से इस एनर्जी को हम आयनाइजेशन पोटेंशियल कह सकते हैं। आयनाइजेशन आयनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है। ये वो एनर्जी है जो हाइड्रोजन एटम को रिक्वायर, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को रिक्वायर है। पोटेंशियल
हाइड्रोजन एटम को रिक्वायर है अपने फर्स्ट ऑर्बिट से रिमूव होने के लिए। और अगर हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन की हम बात करें हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को रिमूव होने के लिए, और अगर हम इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना चाहते हैं यानी कि किसी अपर लेवल में लेके आना चाहते हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, ये एनर्जी नहीं देंगे बल्कि एक फ्री इलेक्ट्रॉन को कुछ मुख्तलिफ एनर्जी की अमाउंट देंगे ताकि हम उसको नेक्स्ट ऑर्बिट में उसको हम उस फ्री इलेक्ट्रॉन को हम स्ट्राइक करें हाइड्रोजन एटम पे, और वो हाइड्रोजन एटम के ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन के साथ टकराए। जब वो हाइड्रोजन के फ्री ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन के साथ टकराएगा तो वो इलेक्ट्रॉन उसको एनर्जी देगा, और ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी लेकर एक्साइट हो जाएगा यानी कि अपर लेवल में चला जाएगा। तो तब इलेक्ट्रॉन को जो हमने एनर्जी दी है उसको हम एक्साइटेशन पोटेंशियल कहेंगे, यानी कि हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी है उसको एक्साइटेशन पोटेंशियल कहेंगे, और हाइड्रोजन एटम एक्साइट हो जाएगा। तो ये हैं स्टूडेंट्स क्वांटाइज्ड एनर्जीज।